तो सभी को जय श्री राम, हर हर नर्मदे। तो हम सुबह उठकर नहा धोकर अपनी पूजा अर्चना कर फ्री हो चुके हैं और अब हम अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो कल रात हम खोकसर ग्राम में रुके थे और ये रहा वो आश्रम जहाँ हम रुके थे। बहुत ही सुंदर आश्रम था। फिर आगे जाके मार्ग में हमें ये आश्रम पड़ता है, तो हम जल्दी में थे तो हम इस आश्रम में नहीं जाते, बाहर ही से प्रणाम करके और आगे का सफ़र जारी करते हैं। और आगे चलते ही एक गांव में हमें एक बाबा जी रोक लेते हैं। बोलते हैं महाराज सुबह सुबह का टाइम है, बढ़िया से चाय प्रसादी पाओ और उसके बाद निकलना। तो महाराज जी हमें यहाँ चाय के साथ बिस्किट दे देते हैं और सभी हम लोग चाय बिस्किट लेने के बाद और फिर अपनी आगे की यात्रा आरंभ करेंगे। तो हम वहाँ से निकल चुके हैं, अब देखते हैं आगे और क्या होता है। सुबह सुबह चलने में बहुत ही आनंद आता है। फिर आगे जाके एक गांव में हमें और एक महाराज जी रोक लेते हैं। उन्होंने माताओं के सबके बैग उतरवाए और बैग रखने के बाद हम सभी लोग चाय पीने लगते हैं। सभी लोग आ चुके हैं एक साथ एक जगह पर। कभी कभी हम लोग आगे पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे डंडी महाराज चाय के साथ रोटी चपेटते हुए, क्योंकि यहाँ उन्हें भूख लग जाती है तो फिर वो रोटी ही ले लेते हैं साथ में और चाय रोटी लेने के बाद आगे का सफ़र जारी करते हैं। और हम भी चाय की चुस्की ले लेते हैं और फिर अपने आगे का सफ़र जारी करेंगे और देखते हैं आज क्या होता है आगे के सफ़र में। बने रहिए हमारे साथ। और आगे जाते हुए हमारे पंकज महाराज और उनके आगे डंडी महाराज की आज चाल कुछ अलग ही चल रही है, बहुत तेज़ चल रहे हैं सबसे आगे। फिर आगे जाके हम एक गांव में रोक लेते हैं। एक महाराज जी बोलते हैं महाराज चाय पी लो और उसके बाद निकलना। तो हम सब ने यहाँ चाय प्रसादी ली, कुछ देर बैठे और यहाँ पर हमारे डंडी स्वामी पता नहीं क्या बात में हंसने लगे। इनकी अलग ही मस्ती चलती है, ये मस्त मौला आदमी है एकदम। फिर हम यहाँ से चाय पीने के बाद आगे का सफ़र जारी करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो कुछ देर चलने के बाद हम लोग थक जाते हैं तो छाया में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे डंडी स्वामी फिर चालू हो जाते हैं अपनी मस्ती में मगन होकर। ये अलग ही आदमी है। और हमारे बड़े महाराज जी भी यहाँ डांस करने लगते हैं, माताएं कुछ गीत गुनगुनाने लगती हैं और हमारे डंडी स्वामी और बड़े महाराज डांस करने लगते हैं। परिक्रमा का असली आनंद यही है महाराज। बढ़िया आराम से जाओ, मस्ती में जाओ और झूमते हुए जाओ। फिर हम आगे की सफ़र जारी करते हैं। बहुत टाइम हो गया था हमें बैठे हुए, तो हम अपनी आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। फिर हमें हतना सेतु ब्रिज पड़ता है, तो हम सभी लोग यहाँ पर पूजा करने लगते हैं हमारे फुक्की महाराज बत्ती लगाते हुए। और सभी लोग बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं बत्ती लगने का। तो हमारे डंडी स्वामी भी बोलते हैं कि हम भी बत्ती लगाएंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमने बोला ठीक है महाराज, आप भी लगा लो फिर बढ़ेंगे आगे की मार्ग में। तो हम सभी लोगों ने पूजा अर्चना करने के बाद आगे चले। तो यहाँ पर हम नदी का दृश्य देख रहे हैं। बहुत ही अच्छी नदी है, बहुत ही शांत है और ये नदी अच्छा दृश्य था यहाँ पर। तो हमारे सभी सहपाठीगण आ गए थे ब्रिज क्रॉस करके। फिर हम ग्राम हतनापुर में पहुँचते हैं। ये हतनापुर का श्री हनुमान मंदिर है। तो यहाँ पर एक संत भगवान रहते हैं जो अन्न क्षेत्र चलाते हैं। सभी परिक्रमा वासियों को भोजन प्रसादी खिलाते हैं। तो हम मंदिर में पहुंचकर हनुमान जी को दंडवत करते हैं और अपनी प्रमाण पत्र पर सील लगवा लेते हैं। और सील लगवाने के बाद हम प्रसादी पाने के लिए सभी लोग एक साथ एक जगह पर बैठ जाते हैं। बहुत ही अच्छी प्रसादी थी। संतों की हाथ की प्रसादी का कुछ अलग ही आनंद है। सभी लोग बड़े अच्छे से प्रसादी पाते हैं। और ये दिखाते हैं मंदिर के बाहर का नज़ारा। ये रहा मंदिर और इसी मंदिर में एक गौशाला भी थी। बहुत बड़ी गौशाला थी। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गौ माता थीं और यहाँ पर एक्सीडेंटल गौ माता भी थीं जिनके हाथ पैर टूट जाते हैं, उनकी भी यहाँ सेवा करते हैं महाराज जी। और हॉस्पिटल का काम भी यहीं होता है, सारी दवाइयाँ भी यहीं होती हैं। तो फिर हम निकलते हैं अपनी आगे की यात्रा की ओर। तो यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ थीं, तो हमारी माताओं
को आने में दिक्कत होती, इसीलिए हम सब उनके बैग ले लेते हैं और हम पहुंचते हैं फिर अम्बाली घाट। अम्बाली घाट देखते हैं कैसा है अम्बाली घाट। तो हम अम्बाली घाट पहुंच चुके हैं और ये रहा अम्बाली घाट का नज़ारा। यहाँ पर माँ नर्मदा के ऊपर ब्रिज बना था जो कि सलकनपुर मार्ग के अंतर्गत आता है। यहाँ से सलकनपुर रोड बिल्कुल सीधी है और यहाँ पर माँ नर्मदा के दोनों तट पर दोनों साइड पत्थर निकले हुए थे, तो बहुत ही शानदार नज़ारा था यहाँ पर। और माँ नर्मदा कुछ अलग ही वेग में यहाँ चल रही थी। तो हम फिर मंदिर में अंदर पहुँचते हैं और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। यहाँ पर बाबा भोलेनाथ की बहुत ही विशालकाय प्रतिमा है और हम मंदिर देखते हैं कैसा है। ये रहा पूरे मंदिर का नज़ारा और सभी परिक्रमावासी यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और घूमते हैं और फिर यहाँ से हम आगे का मार्ग के लिए निकलते हैं। तो हमारी सारी माताओं ने अपने बैग उठा लिए और सभी महाराज जी ने भी अपने बैग उठा लिए और आगे का सफ़र जारी के लिए निकलते हैं। तो यहाँ पर दोनों साइड जंगल था और पहाड़ थे, तो यहाँ पर पत्थरों की गर्मी कुछ ज़्यादा थी, तो हम लोग थक जाते हैं, एक जगह बैठते हैं और हमें सबको प्यास लगी थी। तो हम सब लोग एक मैया के घर में जाके वहाँ से जल भर लेके आते हैं और यहीं पर हमारे बालक दास स्नान करने लगते हैं, क्योंकि इनको जुकाम हो गया था तो ये सुबह स्नान नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए इन्हें अब स्नान किया। और इनके स्नान के बाद हम सभी लोग आगे की यात्रा की ओर निकलेंगे। तो आगे जाकर हमें एक नदी पड़ती है, तो हमने सभी ने वहाँ पर जाकर पूजा अर्चना की और पूजा करने के बाद हम यहाँ से ब्रिज क्रॉस करेंगे और इस नदी का नाम है इंद्रावती। बहुत ही खूबसूरत नदी है और बहुत ही शांत इसका वेग है। अलग ही शांति है इस नदी के तट पर। और हम सब ने ब्रिज क्रॉस करके आगे पहुँचे हम एक आश्रम, और ये आश्रम ग्राम घोघरा में आता है। मेन रोड परिक्रमा मार्ग पर ही ये आश्रम बनाया गया है और सभी लोग हम यहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचते ही हमें यहाँ पर जो मैया सेवा दे रही थी उन्होंने हमारे लिए चाय बना दी और हम सभी लोग चाय पीते हैं। मैया यहाँ पर बालक दास से कुछ मजाक मस्ती करती हैं और हम सभी लोग हाथ पैर धुलकर अपनी पूजा आरती के लिए बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं और सभी लोग भजन करते हैं यहाँ पर। और उसके बाद हम निकलेंगे अपनी भोजन प्रसादी के लिए। तो हम पहुँच चुके हैं भंडार गृह में और यहाँ पर हमारी माताएं सभी लोग टिक्कड़ प्रसादी बनाने लगती हैं और हमारे डंडी महाराज यहाँ पर आग सेकने के लिए आ जाते हैं और हम यहाँ टिक्कड़ बनाने लगते हैं और फिर बैठ जाते हैं हम प्रसादी पाने के लिए। सभी लोग एक साथ प्रसादी पाने के लिए हम बैठ जाते हैं और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। हर हर नर्मदे हर।